I am privileged that Imran asked me to give a talk today. My topic that was given was intercessory prayer. Good evening, every brothers and sisters over here present. Good evening. We have proceeded with the Lord till this far, and now I ask Lord to bless me. I want you to pray for me. So this will be my first talk in Urdu. My Urdu is not very good. If by mistake I say something, if it hurts you or is out of the listening, please forgive me, and I ask God's forgiveness. Please pray for me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदा कदूस कदूस तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस बंदी के लिए खुदावन। इस बंदी को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि खुदावन उसे अपने पाक रूह के मसद से भर दे, ताकि जो कलाम तू हमसे करना चाहता है तो अपनी बंदी के वसीला से होते हुए हमसे कलाम करे। खुदावन तो हम सबकी जरूरतों को जानता है, जो आज की खुराक तुम्हें अपने कलाम से देने वाला है। खुदावन अपनी बंदी के वसीला से हमें पता कर। Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Imran, for inviting me for this program today. I ask the Lord to bless me and be with me. And I don't know how much Urdu I can speak, but I will speak and do my best. Today's topic, आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है इंटरसेसरी प्रेयर। ये दूसरा हिस्सा है कैरिज्मेटिक रिन्यूअल के ग्रुप में। एक तो नॉर्मल प्रेयर मीटिंग होता है, दूसरा है इंटरसेसरी प्रेयर मीटिंग। इंटरसेसरी का मतलब ये है कि हम दूसरों के लिए दुआ करें। हम अपने के लिए नहीं दुआ करें, हम दूसरों के लिए दुआ करें। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो हमारे जो बीमारी है, हमारे जो जरूरत है, वो खुदा खुद ब खुद हल कर देते हैं। जैसा एक नल का पाइप हो और उसमें पानी नहीं आता है, और जब पानी आना शुरू होता है, जो हिस्सा ड्राई है नल का वो पहला वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। वो पहला पानी जब्त करेगा और फिर आगे जाके दूसरा पानी निकलेगा नल से। इसी तरह हम एक नल के जैसा है। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो जरूरतें हैं, वो खुदा पहले पूरा करते हैं। हमें पहले वो हल करके आगे हम फिर दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम दूसरों के लिए क्यों दुआ करें, हमारे तो इतनी मसाइल हैं, हमें दुआ चाहिए, हम दूसरों के लिए दुआ क्यों करें। दूसरों के लिए दुआ करने से आपका दुआ खुद ब खुद हल हो जाता है। आपका चीजों जो जरूरतें हैं वो सारा हल हो जाता है। दिस इज द फॉर्मूला। तो ये इसलिए हम इंटरसेसरी प्रेयर करते हैं। महीने में एक दफा रखें, ज्यादातर महीने में एक दफा रखा जाता है, जहाँ पे हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं। और बाइबल में जो आयतें हैं, जो नोटेड किया गया है, पूरे बाइबल में इंटरसेसरी प्रेयर है। कोई ना कोई किसी के लिए दुआ कर रहे हैं। और हम देखेंगे 2-4 हवाले मैंने लिए हैं बाइबल से, हम देखेंगे कि उन लोगों ने किस तरह दुआ किया है। तो इसलिए हफ्ते में महीने में एक दफा आप दुआ रखें। हम आपको बताएंगे कि किस तरह इंटरसेसरी दुआ होते हैं, नॉर्मल दुआओं से नहीं। नॉर्मल जैसा नहीं होता है मीटिंग,
मीटिंग अलग होता है। अगर हम जाते हैं इन द न्यू टेस्टामेंट में टिमोथी 1 Timothy 2:1, आपके पास बाइबल होंगे, आप पढ़ के किसी कोई भी पढ़े। यहाँ पे इंटरसेसरी प्रेयर यीशु हमें बताता है कि किस तरह होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। 1 Timothy chapter 2:1, कोई पढ़े आप में से? जब आप प्रेयर मीटिंग में आते हैं तो आपके बाइबल साथ में रखें, कि ये हमारे हथियार है, हमारे पास बंदूक नहीं है ना कुछ और है, तो हम ये हमारा बंदूक है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। बस यस, गो अहेड। बस मैं सबसे पहले ये इल्तमास करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और शिफायतें और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। आमीन। यस, रीड इट वंस अगेन, और आप लोग गौर से सुने क्या कह रहे हैं। यस, रीड इट वंस अगेन, एक दफा और पढ़ दे आप। पहला तिमोथियस उसका 2 बाब उसकी पहली आयत। बस मैं सबसे पहले ये इल्तमास करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और शिफायतें और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। आमीन। See what is written. All supplements, prayers, intercessions, giving thanks should be made for all people. सब लोगों के लिए ये दुआ किया जाए। खुदा हमें बताता है, ये बताता है सारे क्रिश्चियंस, सारे जो यीशु को मानते हैं, वो रेगुलरली ये दुआ करे, इंटरसेसरी करे, इंटरसीड करे दूसरे लोगों के लिए। ये मीटिंग होता है दुनिया भर में हो रहा है, ये नहीं सिर्फ हमारे पास नहीं हो रहा अब तक, मगर दूसरी दुनिया में सारे जहाँ दुआएं होती हैं वहां पे ये मीटिंग होता है। हम खुदा को उन मुसीबतें, उन चीजें जो दूसरे लोग हल नहीं कर पाते, हम लेके आते हैं, एक साथ बैठते हैं और फिर हम उनके लिए दुआ करते हैं। बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, जहाँ 1 और 2 मिल के बैठते हैं, दुआ करते हैं, यीशु वहां होता है। मिल के बैठ के दुआ करना बहुत ताकतवर है। अकेला दुआ करना इतना ताकतवर नहीं है जितना मिल के बैठ के किसी मसले को लेके दुआ करे, तो उसमें ज्यादा ताकतवर है। वहाँ यीशु मौजूद होता है और वहाँ वो मसला हल होता है, बगैर हल के नहीं जाते हैं। तो हमें ये गौर करना चाहिए, अगर हमारे प्रेयर मीटिंग में नहीं है तो हम एक वीक पे हमें रखना चाहिए कि हम दूसरों के लिए दुआ कर सके। ओके, पहले दुआ करने से पहले हम लोगों से पूछते हैं और लोगों से वो लेते हैं कि क्या, किसके लिए और क्यों दुआ करें, और सब वो जमा करते हैं और फिर हम प्रेयर मीटिंग आगाज करते हैं। पूरे बाइबल में यीशु ने हम लोग के लिए, उन जमाने के लोगों के लिए इंटरसीड किया। वो गॉड द फादर इन हेवन, उसके पास उसने इंटरसीड करके लोगों को शफा दिया है, लोगों को जो मसाइल है वो हल किया है और लोगों को साथ रहा। अगर हम हमारे मैथ्यू की इंजील खोलें 8वां सफा, आई मीन चैप्टर, और 1 to 3 मत्ती की इंजील 8वां बाब 1 से 3 आयत तक पढ़े और देखें क्या होता है यहाँ पे, क्या यीशु क्या किया है। यस, रीड प्लीज। कितनी वर्सेस? 1 to 3, 1 से 3। जब वो पहाड़ से उतरा तो बड़ा
भारी हजूम उसके पीछे हो लिया, और देखो एक कौड़ी ने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू पाक साफ हो जा। फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। Thank you. This is when he came down from the mountain and crowd immediately followed him. लोग उसको देखते ही उससे जमा होना शुरू हो गया और उसके साथ जाता रहा। इसी तरह डिसाइपल्स भी इसके साथ बोलिए साथ चले। और ये कोढ़ी की बीमारी जो थी, ये आया ये आदमी आके यीशु से शिफा मांगी और यीशु ने उसके लिए दुआ किया और उसको शिफा मिल गई। Jesus intercede for him to the Father. यीशु ने इसके लिए दुआ किया और इसको शिफा मिल गया। तो जीसस इंटरसीड उस टाइम जीसस ने किया है। जब जीसस चला गया, जो उनके बिलीवर्स हैं उनको कहा गया कि इस तरह आप लोग दुआ करें और आपको शिफा मिलेंगे। हम इधर देखते हैं उसी चैप्टर में 14 और 15 आयत। It's another incident where Jesus interceded. 14 और 15 आयत। और यीशु ने पतरस के घर में आकर देखा कि उसकी सांस तब से पड़ी है, और उसने उसका हाथ छुआ और तब उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई। Yes. और उसकी हिम्मत करने लगी। आमीन। थैंक यू। यहाँ पे भी यीशु पीटर के घर जाते हैं और जाके देखते हैं उसके मदर इन लॉ के सास बीमार पड़ा हुआ है और यीशु वहाँ उसके लिए दुआ करते हैं और उसको हाथ पकड़ के खड़ा कर देते हैं और वो ठीक हो जाता है। She becomes okay. Jesus knew if he prayed, अगर वो दुआ करते prayed, she would be okay. Here Jesus interceded for Peter's mother-in-law. Then हम देखते हैं 8वें बाब 26 आयत। Same. Lot of this thing is in this Bible for us. Matthew 8 verse 26. और उसने उनसे कहा, ए कम इत्कादो, तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर हवाओं और झील को डांटा तो बड़ा अमन हो गया। आमीन। See, here again Jesus intercedes. मैं पूरा verses नहीं ले रही हूँ। I mean, if I take less verses, I'll have more time to explain to you. So that's why. Yeah, they are in the storm and they are upset, and Jesus stands up and takes control of the storm and intercedes for them, and the storm ceases. Jesus ने दुआ किया, हाथ बढ़ाया, ऊपर रोका और वो storm रुक गया और उन लोग सुकून मिल गया। Then if we go to Luke 23 verse 34. Luke 23 verse 34. और यीशु ने कहा कि ए बाप, इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े बांटने के लिए पूरा डाला। आमीन। यहाँ यीशु सलीब पे है और वो उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने क्रॉस में चढ़ाया, जिन्होंने उसके खिलाफ गवाही दिया है, जिन्होंने उनके खिलाफ बोला है, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं कि फादर के पास, गॉड द फादर के पास, कि इनको माफ कर दे। जो इन लोग कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत कर रहे हैं।
और उनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है यीशु खुदा का बेटा है जिसको इन लोग सलीब में डाला हुआ है। So that's why Jesus is praying for those people who insulted him, who hated him, who sold him. All those people, he prays for them. He intercedes to the Father, that Father forgives them. That is the way it goes. Then we go to John 11, verse 41 to 43. John 11, 41, 43. बस उन्होंने 41 to 43. जून भाई कंटिन्यू करें। बस उन्होंने पत्थर को हटा दिया और यीशु ने अपनी आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के सबब से जो आस-पास खड़े हैं मैंने ये कहा है ताकि वो ईमान लाएं कि तूने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकल आ। Thank जो you. मर गया। Thank you. Here Jesus is praying and then he calls to Lazarus. He intercede for Lazarus first, intercede for those people, for his family, और फिर उसके बाद लाजरस के नाम लेके लाजरस को बुलाता है, और लाजरस मुर्दा जो 3 दिन से मुर्दा पड़ा हुआ है वो जाग उठता है और वो बाहर आता है। तो जीसस इज इंटरसीडिंग। जीसस चाहता है कि हम भी दूसरे लोगों के लिए इंटरसीड करें, और ये हमारा मिशन होना चाहिए। और सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए भी दुआ करना चाहिए। और जब दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो फौरन उसका जवाब आता है, ये नहीं रुकता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो जीसस ने हमें सिखाया है इंटरसीड करने के लिए, दूसरों के लिए दुआ करने के लिए, है जॉन 17 वर्स 20 to 26। इसमें यीशु ने हमें सिखाया किस तरह दूसरों के लिए दुआ किया जाए। जॉन 17 वर्स 20 to 26। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी अर्ज करता हूँ जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों जिस तरह के तू ऐ बाप मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में एक हों, ताकि दुनिया ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है। आमीन। John 17, John 17, 20 to 26. Sorry, I got it wrong. Wait, hold on. It is, I got it wrong, sorry. ये स्टोरी है आवर फादर का। यीशु सिखाते हैं कि आवर फादर किस तरह किया जाए। Somewhere, do anyone know where it is? I lost track. He teaches the our Father who art in heaven. यीशु पहले दुआ करते हैं और फिर उसके बाद उसे पूरा सिखाते हैं कि किस तरह यीशु को दूसरों के लिए दुआ करते हैं। मेरे ख्याल में मुझे मिस्टेक हो गई यहाँ पे। I thought it was the right.
मत्ती 6:9-13 I think even Matthew. I got it wrong. Matthew teaches the alpha. Hold on, give me time. It's in Luke chapter 11, 1-4. Okay, right. Matthew 6 also, I think. Matthew 6. No, Luke chapter 11. Matthew 6, 11, yes, chapter 11. 6. Matthew 6:9-13. Yes, will someone read it out, please? Thank you. बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोजीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। क्योंकि अगर तुम आदमियों को उनके कसूर बख्शोगे, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें भी बख्शेगा, लेकिन अगर तुम आदमियों को ना बख्शोगे, तो तुम्हारा बाप तुम्हारे कसूर तुम्हें ना बख्शेगा। आमीन। Yes, this is an intercessory prayer. Jesus is praying. First, he's praising God. Then he's praising what we need. Then he's praising to forgive others. Then he's praying for their needs. The whole prayer is complete. This is one of the most intercessory prayers that we can pray for others. And we need to pray for others. हमें जरूरत है कि हम दूसरों के लिए दुआ करें, और वो डिसाइपल्स को सिखाते हैं किस तरह दुआ किया जाए. Then we go into the Old Testament, we go to Exodus 6 verse 22. Exodus 6 verse 22. Exodus 5 verse 22. Exodus 5 verse 22. तब मूसा खुदा के पास वापस गया और कहा, ऐ खुदावंद, तूने इन लोगों को क्यों दुख में डाला और मुझे क्यों भेजा? 22, Acts 5:22 to Acts 6 verse 1. Continue to verse 1. Yes. क्योंकि जब से मैं तेरे नाम में फरौन से बात करने आया, उसने इन लोगों से बदी की है, और तूने अपने लोगों को रिहाई नहीं बख्शी. Chapter 6 verse 1. तब खुदावंद ने मूसा से कहा, अब तू देख मैं फरौन से क्या करूंगा, क्योंकि जोरावर हाथ से वो उन्हें जाने देगा, और जोरावर हाथ से वो अपने मुल्क से उन्हें बाहर करेगा. आमीन. Yes, Moses prays for these people, and God answers him. He intercedes for the people, and God answered him what God is going to do. So when you intercede, God is definitely going to listen to you. So we must learn to intercede to our Heavenly Father for the needs of the people, not your own need. You want something, you ask somebody. अगर हमें कुछ चाहिए
हम इस मीटिंग में ऐसे करते हैं कि कोई पर्ची बना के पर्ची में लिखते हैं ताकि अपना नाम नहीं डालें, उसको फोल्ड करके किसी बॉक्स में डालें, और जो भी जितने भी मेंबर्स हैं 8, 9, 10 जो भी मेंबर्स हैं उनको एक एक पर्ची उठाने को बोलते हैं. But this meeting is not in that way. We are all on Zoom. So we can tell each person the पहले तो आप सब जमा करें एक जगह, send it to Imran and let him collect all the petitions, and then he can give that petition to each member that is present in the group, and that member prays for that petition. और सब उनके साथ ज्वाइन हो जाए. इन्हीं से वो दुआ करे और बाकी मुख बंद करके अपने जगह पे बैठे रहे. आप भी उस दुआ में शामिल हो जाए. When he finishes, the next petition is announced. आप अनाउंस करें, जिसको भी आप दिया है पिटिशन वो अपना पिटिशन पढ़े, कुछ देर खामोश रहे, फिर सब मिलके दुआ करें उसके लिए, and then it goes on. दूसरा, तीसरा, चौथा जैसे भी है, इस तरह मिलके हम दुआ करते हैं. अभी आप अगर एक्ट्स चैप्टर 3 देखें, रसूलों का अमाल 3 बाब 4 से 7 आयत तक, वहां पे भी apostles were praying for other people. लोग दूसरों के लिए दुआ कर रहे थे, apostles दूसरों के लिए दुआ कर रहे थे, उनके मसले मसाइल के लिए, उनको हल करने के लिए दुआ कर रहे थे, और उनको शफा बख्शा, और उनको उनकी जिंदगी तब्दील हुए, उनको यीशु उनके साथ रहना शुरू किया. जो भी है मसला मसाइल यीशु ने हल किया. एक से ज्यादा 2 बंदे ने दुआ की है साथ मिलके. 2 बंदे से दुआ मतलब है किसी का ईमान कमजोर है, किसी का ईमान मजबूत है, और इंसान जब खुदा देखते हैं ये चीज तो वो खुद ब खुद कंपैशन होता है और वो दुआ सुनते हैं और दुआ हल करते हैं. एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, रसूलों का अमाल 3 बाब 4 से 7 आयत तक. कोई पढ़ दे. पतरस ने यूहन्ना के साथ उस पर नजर करके कहा कि हमारी तरफ देख. वो इस उम्मीद पर कि उनसे कुछ पाए उन्हें ताकने लगा. तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ. यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर. और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए. आमीन. आमीन. पीटर एंड जॉन, पतरस और जॉन ने मिलकर दुआ किया है, और उनका ईमान था, और यीशु के नाम से उसको खड़ा किया, और यीशु ने उसके टांगों को ताकत बख्शे और वो खड़ा हो सका और चल सका. So you see, 2 or 3 people gather in my name and pray, I am there. बहुत मजबूत दुआ होता है इंटरसेसरी, और हर ग्रुप में ये इंटरसेसरी मीटिंग शुरू करना चाहिए. आपके ग्रुप में भी शुरू होना चाहिए, और आप लोग भी मिलके दूसरे लोगों के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, दूसरे लोगों के लिए दुआ करें, और मुख्तलिफ टॉपिक्स ले लें. मीटिंग में आप लोग टॉपिक्स पहले जमा करें. किसी का बीमारी है, किसी का हॉस्पिटलाइज है, किसी का नौकरी नहीं है, किसी का बच्चों का प्रॉब्लम है, तो आप वो सब एक जगह जमा करें. And if you send it to Imran or anybody else, whoever you think is okay, it's up to you people, and you distribute them
to the members, to present होगा meeting पे, distribute them and to them, and then ask them to pray. And it could be once a month. Once in the month is the best, because you gather them and wait for all that time limit. आप दे दे लोगों को कि फलाना तारीख तक वो रिक्वेस्ट आना चाहिए ताकि हम दुआ कर सके. Understood? This is intercessory prayer. Okay, you intercede to the Spirit, intercede to the Lord, and Spirit will help you in your weakness. हम मजबूत नहीं है, हम कमजोर है. जितने भी बड़े लीडर्स है, जितने भी वीक मेंबर्स है, जितने भी रेगुलर मेंबर्स है, जितना भी अनरेगुलर मेंबर्स है, we are all weak. We need the Spirit to pray for us and intercede to God for us. So we take hold of the strength and power of the Spirit to pray. This is what called intercessory prayer meeting, and you'll come to an understanding as to when you will like to get together and pray, because the whole Bible is full of interceding. Jesus interceded, disciples interceded, even in the Old Testament, Moses, David, all of them interceded. As to Abraham interceded, all of them interceded to God for help. Thank you for listening, and God bless you. And let me join you. Let me, when you have intercessory, you let me know. I like to join in the intercessory. This is the most powerful prayers you can have. It is necessary that we pray for others and not for ourselves, because we want to get healed, so we pray for others. That is the policy. We want to receive something, pray for others. And God will listen and give it to you. God knows your needs. Thank you so much, and God bless you all. Thank you, Sister Teresa.